नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक बेहतरीन कहानी। यह कहानी सुनकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी है ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था, वह भिक्षुक को समर्पित कर देता है। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुआ। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड देता था, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और गिलानी के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्यु दंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की थीं, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो,
और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अब सुनते हैं हम ज्ञानवर्धक अनमोल विचार, जिससे किसी का भी जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो पहला विचार है, अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। दूसरा विचार है, अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। तीसरा विचार है, खुद के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। चौथा विचार है, आपका बीता कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। पांचवा विचार है, मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। छठा विचार है, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। सातवां विचार है, ईश्वर क्या है, कोई तुम्हारे क्रोध पर। सातवां विचार है, ईश्वर क्या है, कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और यही शक्ति ईश्वर है। आठवां विचार है, जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। नवां विचार है, इस संसार में देखने के लिए बहुत से खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। 10वां विचार है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएंगे। 11वां विचार है, भगवान और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भगवान तन से पत्थर और इंसान मन से पत्थर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दूसरों को भी शेयर करें।